संदेशी बदन में जा, पांचों तत्वों के पार जाना, मिलेगा वहाँ वतन सुहाना, फरिश्तों की ये वो नगरिया, बाबा जहाँ है हमारे प्यारे प्यारे प्यारे, संदेशी बदन में जा। उस वतन में अव्यक्त भाषा नैनों से बोलेगी मेरे बाबा, नैनों ही नैनों से कहना, दिल के बयाना हमारे प्यारे प्यारे प्यारे, संदेशी बदन में जा। फूलों से मेरे बाबा को सजाना, प्यार से बाबा को भोग लगाना, स्नेह से बातें करना, बाबा जो नीचे आ जाए प्यारे प्यारे प्यारे, संदेशी बदन में जा। मेरा संदेश ले जा ले जा ले जा, संदेशी बदन में जा। हम चल दिए वतन को, ले हाथ में थाली भोग की, हम चल दिए वतन को, ले हाथ में थाली भोग की, जान के पंख ले उड़े शिव संग डोरी योग की, हम चल दिए वतन को, ले हाथ में थाली भोग की। तन ले चले प्रकाश में हम आज वतन की ओर, स्वागत की मुद्रा में खड़े बाबा दूसरी ओर, इधर से हम जा रहे, उधर से वो बुला रहे, बात है संयोग की, हम चल दिए वतन को, ले हाथ में थाली भोग
कर ले सच्चा श्रृंगार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो
पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में, नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में, नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में, नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में। सबके भंडारे, अज्ञान की काली छाया को दुनिया से आके मिटा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में, नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में, नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ।
पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, और दृष्टि से लोरियां सुनाई तूने। नजरों से सहलाया, प्यार से बहलाया, नजरों से सहलाया, प्यार से बहलाया, जिंदगानी लाखों की बनाई तूने। नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा। जयकारे तेरे नाम के लगाए दुनिया, तेरे चरणों में शीश को झुकाए दुनिया। जयकारे तेरे नाम के लगाए दुनिया, तेरे चरणों में शीश को झुकाए दुनिया। रत्न लुटाए तूने, सौभाग्य जगाए तूने, रत्न लुटाए तूने, सौभाग्य जगाए तूने। ऐसी ज्ञान मुरली सुनाई तूने। नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, और दृष्टि से लोरियां सुनाई तूने। बाबा की आज्ञाकारी सीरत मनोहारी, बाबा की आज्ञाकारी सीरत मनोहारी। शोभा ज्ञान यज्ञ की बढ़ाई तूने। नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, और दृष्टि से लोरियां सुनाई तूने। शासन प्रशासन अनुशासन ऐसा देखा ना सुना हो किसी ने वैसा। शासन प्रशासन अनुशासन ऐसा देखा ना सुना हो किसी ने वैसा। तेरी मीठी मीठी बोली जैसे कोई बाटे टोली, तेरी मीठी मीठी बोली जैसे कोई बाटे टोली। दुनिया सारी दिल में समाई तूने। नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, और दृष्टि से लोरियां सुनाई तूने।
शक्ति स्वरूपा माँ तेरा विश्व में ध्वज लहरा रहा। वंदे मातरम का
ओम शांति। मातेश्वरी जी के पुण्य स्मृति दिवस पर क्लास में सुनाने के लिए जगदम्बा सरस्वती जी के मधुर महावाक्य। गीत बजा छोड़ भी दे जग से नाते। अगर हम जग से नाते ही छोड़ दें तो फिर जग काहे के लिए है। अगर नाते ही तोड़ने की बात है तो फिर ये संबंध बनाया ही क्यों। पति पत्नी, बाप बेटा, राजा प्रजा आदि आदि अनेक जो संबंध हैं, ये सब भगवान ने रचे हैं, ऐसे कहते हैं ना। तो जब भगवान ने रचे हैं तो फिर क्यों कहते हैं छोड़ो। या फिर ये गीत ही रॉन्ग है। भगवान ने कौन सा जग रचा। जग कहो, दुनिया कहो, जो भगवान ने रची वो ऐसी दुनिया थोड़ी ही रची जो छोड़नी पड़े। अभी के जो संबंध हैं वो नहीं रचे। अभी इस जग में देखो तुम्हारे नाते कैसे हो गए हैं। कर्मों के कारण तमो प्रधानता में आते आते क्या हो गए हैं। कर्मों के बंधन एक दो को काटते रहते हैं। सभी नाते इस कर्म के हिसाब में तमो प्रधानता में आकर के एक दो को दुख देते और लेते रहते हैं। भगवान खुद कहते हैं, मैंने तो तुम्हारे ये दुख के संबंध नहीं बनाए। मैंने जो तुम्हारा संबंध जोड़ा था वो बंधन नहीं था। मैंने तुम्हारा श्रेष्ठ संबंध जोड़ा था। उसी संबंध में तुम सदा सुखी थे। तुम्हारे सब नाते बहुत स्वच्छ थे। इसीलिए याद करते हो ना। राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार है। बसे नगरी जिए दाता, धर्म का उपकार है। उसको कहते थे गृहस्थ धर्म। धर्मपति, धर्मपत्नी धर्म के नाम से है ना। परंतु अभी तो वो धर्म का संबंध नहीं है। प्रैक्टिकल वो जीवन नहीं रही है। इसलिए बाप कहते हैं, ये जो तुमने अपना जग बना दिया, उस जग के जो नाते हैं वो बिगड़ गए हैं। मैंने जो जग बनाया था उसमें तुम्हारे नाते कितने अच्छे थे, कितने प्रिय थे, कितना एक दो को सुख देने वाले थे। नाते तो जरूर थे। ऐसे नहीं कि भगवान ने नाते नहीं रचे। नाते तो थे, लेकिन वो नाते कर्म के बंधन के बिना थे। इसलिए उन्हों को कहा जाता था जीवन मुक्त। जीवन में इस कर्म के बंधन से, दुख से मुक्त थे। इसलिए उनको कहते थे जीवन मुक्त। अभी तुम्हारे नाते जीवन बंध के बन गए हैं। इसलिए कहते हैं अभी उससे छुटकारा कैसे हो। बाप कहते हैं उससे नाता तोड़, एक मेरे से जोड़। ये एक ही लास्ट की जीवन तुम मेरे हवाले करो। मेरे हवाले का मतलब है जैसे स्त्री पति के हवाले, पति स्त्री के हवाले,
बाप बेटे के हवाले। मेरे हवाले का मतलब है मैं कोई तुम्हें नई बात नहीं कहता हूं। कैसे करें, क्या करें, तुम ये भी प्रश्न पूछ नहीं सकते। तुम अपने जीवन एक दो के प्रति देते आए। क्या तुम अपने बच्चों के प्रति अपनी जीवन नहीं दे बैठे हो? अपना तन मन धन जो भी कुछ है तुम उन्हीं के प्रति तो बना के बैठे हो ना। अपना अपना तो करते हो ना। सारी जीवन उन्हीं के प्रति लगा देते हो। तो मैं तुम्हें कोई नई बात थोड़ी कहता हूं। ये सब मेरे हवाले करो। जैसे अभी तक एक दो में करते आए हो ऐसे अभी कहता हूं, तुम मेरे बनो। फिर मेरा बन करके उसे ट्रस्टी बन संभालो। तुम भक्ति मार्ग में भी कहते आए हो भगवान ये सब तेरा, मैं तेरा, परंतु तेरा किया नहीं। सिर्फ ऐसे ही कहा कि तेरा, तेरा भी मेरा और मेरा भी मेरा, ऐसे ही सब करते थे। लेकिन अब वो ठगी तो नहीं चलेगी ना। तेरा भी मेरा तो मेरा भी मेरा नहीं। अब ये तेरा मेरा खत्म करना पड़ेगा। अभी मैं तेरा तो उसमें सब आ गया, बस मैं तेरा। बाकी ऐसे थोड़ी है, उनका भी मेरा अपना भी मेरा। ऐसी ठगी करने का क्या फायदा? क्योंकि हम ही अपने को ठगेंगे, उस परमात्मा को तो कोई ठग नहीं सकता। पहले कैसे कैसे ठगी करते रहे, लेकिन ठगते ठगते क्या हुआ? खुद ही दुखी अशांत बने। क्योंकि धोखा तो तुम ही खा रहे हो। इसलिए अब बाप कहते हैं वो सब छोड़ो। देह सहित सब संबंधों से बुद्धि हटा करके अभी मेरे से जोड़ो। फिर अपनापन नहीं रहेगा। अभी तक मेरा मेरा कहते दुखी होते रहते हो, फिर बुद्धि उधर जाती है तो कहते हो क्या करूं, कैसे करूं। अगर तुम किसी में लटकेंगे तो नतीजा क्या होगा? ये मोह जो है ना, इसके कारण तुम दुखी बन पड़े। इसलिए बाप कहते हैं तुम इस जग के नाते तोड़ करके अभी मेरे बनो। तो ये जो तुमने अपने देह के बंधन, जीवन के बंधन बनाए हैं, उनसे निकल करके अभी मेरा बन जाओ। फिर मैं कोई तुम्हारे साथ जन्म जन्म थोड़ी चलता रहूंगा, नहीं। अभी मेरा तुम्हारे से काम है बस। फिर तो तुम आत्माएं आपस में सदा काल के सुख में चलती चलेंगी। तो तुम्हारे दुख के बंधन काट करके सुख का संबंध बना देता हूं। फिर तुम ही आपस में सुख भोगेंगे। अभी देखो तुम कितने बिगड़ गए हो, इसलिए दुखी होते हो। फिर मैं तुम्हारा बिगड़ा हुआ सुधारता हूं, फिर तुम ही सुखी रहेंगे। मैं थोड़ी जन्म जन्म तुम्हारे साथ चलने वाला हूं।
मैं तो सिर्फ तुम्हारी बिगड़ी को संवारने के लिए कहता हूं कि अभी मेरे बनो। सो भी क्यों कहता हूं? क्योंकि मेरे फरमान पर चलने से तुम्हारे लिए सब सहज हो जाएगा। मैं तुम्हें ये सहज युक्ति देता हूं। तुम प्रैक्टिकल में मेरे होकर के चलो तो ये युक्ति काम में आए। जैसे कोई किसी के गोद का बच्चा होता है तो फिर उनका ही नाम प्रैक्टिकल चलेगा ना। ऐसे तुम भी प्रैक्टिकल मेरे होकर के चलने से तुम्हारा ही भाग्य बनेगा। बाप तो बड़ी सीधी सहज एकदम सिंपल बातें बताते हैं। उसे भी देखो, कोटों में कोई ही धारण करने वाले निकलते हैं। बाप कहते हैं इस छोटे से संगम युग में तुम्हारे देश, इस कॉर्पोरियल दुनिया में मैं तुम्हारे लिए ही आया हूं। तो कम से कम जितना टाइम है उतना टाइम तो कुछ हमारा ख्याल करो। बाबा के बने हो तो कम से कम इतना टाइम तो शुद्ध रहो। फिर तो तुम्हारी ऐसी प्रारब्ध बन जाएगी जो तुम्हें उस दुनिया में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी थोड़ी मेहनत की बात है। अभी तुम कैसे भी करके मर मिट करके भी पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो। अपनी दृढ़ता रखो। अपनी धारणाओं में रहने का पूरा प्रयत्न करो। बाप तुम्हें साफ साफ बतलाते हैं, तुम सिर्फ इतने थोड़े टाइम के लिए ये मेहनत करो। मैं तुम्हें और कोई मेहनत नहीं कराता हूं। तुम्हें जितना मिलता है उसकी भेंट में कोई मेहनत ही नहीं है। अभी घी के घड़े मत बनाओ, माना ये करूंगा वो करूंगा, दुनिया क्या कहेगी वो क्या कहेंगे। अरे दुनिया क्या कहेगी छोड़ दो इसे। अभी तो ये दुनिया ही जाने वाली है, लेकिन उन बेचारों को ये पता थोड़ी है। इसलिए बाप कहते हैं ये मत सोचो। अब तो मौत सामने खड़ा है। तुम इतना लंबा चौड़ा जो बनाकर बैठे हो ये सब वेस्टेज कर रहे। अभी बाप कहते हैं उस वेस्टेज को बचाओ। इस शरीर निर्वाह के लिए जितना चाहिए उतना भले करो। जितना तुम्हारा क्रिएशन के साथ हिसाब किताब है उतना करो। मैं कहाँ संभालूंगा? इसे तुमको ही संभालना है। जो जरूरी है वो तो तुमको फ्री करता, लेकिन अभी ये जो एक्स्ट्रा रच रहे हो उसके लिए मना करता, क्योंकि अभी वो तो गिरना ही है। क्यों आप फालतू समय गंवा रहे हो? इन फालतू के झंझटों से ही तुम दुखी हुए हो। उन झंझटों से तुम कैसे छूटो वही तो तुम्हें बतलाता हूं। और फिर भी बैठ करके अनेक बहाने लगाना, ये कहाँ की रीत है? फिर बाप भी कहते हैं कि देख लेना, अभी अगर मुझे सीधी अंगुली नहीं देते हो, हाथ नहीं देते हो,
तो फिर मैं ऐसे नाक पकड़ करके ले चलूंगा, नाक पकड़ेगा तो फिर दम घुटेगा, फिर दुख होगा, सजाएं खानी पड़ेंगी। इसलिए कहते हैं अभी हाथ में हाथ देकर सीधा चलने का टाइम आ गया है। अगर सीधी तरह से नहीं चलेंगे तो फिर मेरे हाथ में तुम्हारा नाक भी तो आएगा, फिर देख लेना। फिर उस समय कुछ नहीं हो सकेगा, ना कुछ कर सकेंगे। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे, अब तुम मेरे होकर के, मेरे पास आकर के, मेरी बातों को सुन करके अगर फिर भी कुछ नहीं किया तो उनके लिए बहुत कड़ी सजाएं हैं। इसलिए जिन विचारों को पता नहीं उसकी तो बात अलग है। बाकी जिन्हों को पता है, जो बैठ के सुन के फिर इन्हीं बातों में गफलत की, तो उनकी तो खैर नहीं। जैसे 10 गुना फायदा वैसे 10 गुना नुकसान होगा। तब कहते हैं अपने नुकसान को, घाटे को अच्छी तरह से समझो। अच्छी तरह से कुछ तो अपनी बुद्धि खोलो। अभी बाप से बुद्धि योग लगाएंगे तो ताकत मिलेगी। तो इन सभी बातों को समझो, भूलो मत। अभी ये जो समय चल रहा है इसे पहचानो। जरा आंखें खोलो, बुद्धि खोलो और समय का पूरा फायदा लो। अपनी पूरी तकदीर जगाओ। कहते भी हैं जैसा संग वैसा रंग होता है। इसलिए जिसमें अभी ये धारणा पूरी नहीं होगी तो माया के संग का रंग लग जाएगा। तभी तो कहते हैं Hear no evil, see no evil, talk no evil। पर कई ऐसे इविल्स हैं जो यहाँ भी कईयों को छोड़ते नहीं हैं, फिर एक दो के संग दोष में आ जाते हैं। तो कहते हैं ऐसे संग दोष से बचे रहो। ऐसे मत समझो कि संग दोष बाहर है, यहाँ नहीं है। नहीं, यहाँ भी वो घूमते रहते हैं, क्योंकि उनका राज्य है ना। इसलिए बाप कहते हैं अच्छी तरह से कवच पहन कर रहो। कवच होगा तो उसको गोली लगेगी नहीं। योग का ही कवच है, ज्ञान की तलवार है। इन सभी अस्त्र शस्त्रों को अपने पास अच्छी तरह से संभाल के रखो। कहते भी हैं जो करता है वो पाता है। ये तो भविष्य प्रारब्ध बनाने की बातें हैं। यहाँ तो प्रारब्ध नहीं भोगनी है। यहाँ तो कोई गुरु बन करके नहीं बैठना है। इसमें कोई मिसअंडरस्टैंड ना करे, इसलिए ये सब समझाया जाता है। तो ये सब बातें ध्यान में रख करके अपने को सेफ रखना है। यहाँ कोई खर्चे आदि की बात नहीं होनी चाहिए। अभी ये सब खर्चा दूसरों के कल्याण अर्थ ही यूज करना है। एक एक पाई भी सब इसी कार्य में लगाना है। चढ़ती कला में जाना है तो अपने जीवन की सारी जवाबदारी उनके हाथ में समर्पण कर दो। बहुत मनुष्य ऐसा प्रश्न पूछते हैं,
इतना ज्ञान सुनते हुए भी हमारी अवस्था आगे क्यों नहीं बढ़ती? आगे बढ़ने में रुकावट क्यों? अब ये समझानी उन्हों के प्रति दी जाती है जिन्होंने इस मार्ग में चलने का कदम रखा है। परंतु जब तक अपनी जीवन मन, वाणी, कर्म सहित सरेंडर कर इनका नहीं हुआ है, तब तक वो अतीन्द्रिय सुख महसूस हो नहीं सकता। ये एक ईश्वरीय लॉ है। जब उनका सहारा लिया है तो दिल से उसके आगे जीवन अर्पण कर देनी है, अर्थात पूरा वारिस बन वर्षा लेना है। तो इस नशे में रहने से उस अवस्था में लाश भर जाता है और फिर ज्ञान की धारणा होने से औरों को आप समान बनाने की ताकत आएगी। बाकी ऐसे नहीं समझना कि मानसिक रूप से हम अर्पण हो चुके हैं, नहीं, ये तो अपने को ठगना है। जब बाबा प्रैक्टिकल में आया हुआ है तो बच्चा भी प्रैक्टिकल में बनो। फिर बाबा उनके जन्म पत्री को जान कैसे भी डायरेक्शन देकर चलाए। उसमें पहले घुटका आएगा, परंतु अंत में समझेंगे कि इसमें ही हमारी चढ़ती कला है। तो अपने जीवन की सारी जवाबदारी उनके हाथ में समर्पण करनी है। बाकी गुरु पिछाड़ी गुरु बन कोई उनकी गद्दी पर नहीं बैठना है। अब इन सभी बातों को बुद्धि में रखो, तभी अवस्था ऊंची जा सकती है। अगर ऊंच नहीं चढ़ते हो तो जरूर अपनी ही दिल अथवा धारणा में कोई कालापन है। समझा? अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी मम्मा पापा को नमस्ते। वरदान। अपने श्रेष्ठ स्वरूप व श्रेष्ठ नशे में स्थित रहे अलौकिकता का अनुभव कराने वाले अंतर्मुखी भाव। जैसे सितारों के संगठन में विशेष सितारों की चमक दूर से ही न्यारी प्यारी लगती है, ऐसे आप सितारे साधारण आत्माओं के बीच में एक विशेष आत्मा दिखाई दो। साधारण रूप में होते असाधारण व अलौकिक स्थिति हो तो संगठन के बीच में अल्लाह लोग दिखाई पड़ेंगे। इसके लिए अंतर्मुखी बनकर फिर बाहर मुक्ता में आने का अभ्यास। सदैव अपने श्रेष्ठ स्वरूप व नशे में स्थित होकर नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बनकर नॉलेज दो, तब अनेक आत्माओं को अनुभवी बना सकेंगे। स्लोगन। रावण की जायदाद साथ में रख ली तो दिल में दिलाराम ठहर नहीं सकता। ओम शांति।
अभी हम सब ने अपनी प्यारी मम्मा के महावाक्य सुने, क्योंकि देखो माँ तो माँ होती है, माँ वात्सल्यमयी होती है, ममतामयी होती है, स्नेही हृदय होती है। बच्चों की खुशी में माँ की खुशी होती है और माँ हमेशा अपने को महत्व न देकर बच्चों को महत्व ज्यादा देती है। और मम्मा के तो कहने ही क्या, वो तो जगदम्बा सरस्वती, सबके हृदय में वास करने वाली, विद्यादायिनी, प्रेरणादायिनी, हंसवाहिनी, वीणावादिनी माँ है। मम्मा का व्यक्तित्व चहुमुखी प्रतिभा का धनी रहा है। अब हम मम्मा की कुछ विशेषताओं के बारे में चिंतन करेंगे, क्योंकि जगदम्बा माँ सरस्वती का इस सृष्टि चक्र में प्रथम जन्म लक्ष्मी के रूप में रहा और चक्र के अंत में जगदम्बा सरस्वती के रूप में रहा। तो कैसे उस माँ ने परमपिता परमात्मा से बादशाही पाई 21 जन्मों की। तो हम मम्मा की कुछ विशेषताओं का वर्णन करते हैं कि उन्होंने क्या ऐसा किया जो इनका पूरे चक्र में महान पार्ट रहा। तो मम्मा हमेशा मुरली की मस्तानी थी। जितने ही प्यार से मुरली सुनती थी, उतने ही प्यार से उसको अपने अंदर समा लेती थी और उसको स्पष्ट करती थी। और मम्मा पढ़ाई में सदा रेगुलर और पंक्चुअल रही। बाबा की नंबर 1 आज्ञाकारी रही, सदा हाजी। बहुत बार बाबा ने मम्मा की परीक्षा ली कि सचमुच ये आज्ञाकारी है। लेकिन मम्मा ने, चाहे बाबा ने गलत कहा चाहे सही कहा, बाबा ने अगर दिन को कहा कि बच्ची रात है, तो मम्मा ने कहा जी बाबा। बाबा ने रात को कहा बच्ची दिन है, तो मम्मा ने कहा जी बाबा। इतना हाँ जी का पाठ पक्का मम्मा का था। मम्मा को ड्रामा का पाठ पक्का था। कैसा भी दृश्य हो, उसको देखकर उनका चेहरा सदा मुस्कुराता, एक रस अचल रहता था, कभी कोई हलचल नहीं। साक्षी दृष्टा प्रैक्टिकल में थी और उनको नथिंग न्यू का पाठ पक्का था। इसलिए किसी भी परिस्थिति में, किसी भी बात में वो प्रश्नों की उलझन में नहीं आती थी कि क्यों हुआ, क्या हुआ, किस लिए हुआ, कैसे हुआ। ऐसा नहीं होना था। और मम्मा सदा बेफिक्र बादशाह थी। फिक्र का तो चिन्ह नहीं था। हमेशा रूहानियत से भरपूर। शरीर को भी कुछ भी हुआ तो भी मम्मा सदा चिंता से परे रही। और मम्मा का सदा यही लक्ष्य रहा कि मुझे गुणवान बनना है, सबके गुण देखने और गुणों का दान करना है। मम्मा की बहुत बड़ी विशेषता, जितना जरूरी होता था उतना ही बोलती थी, बाकी समय चुप साइलेंस में रहती थी। मर्यादाओं में सदा एक्यूरेट रही। बाबा ने जो सिखाया वो हमारे कर्म में दिखाई देना चाहिए। ये मम्मा का लक्ष्य रहा। और एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ जिसको बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे इसमें बहुत मेहनत है, वो है देही अभिमानी बनना। तो मम्मा नेचुरल देही अभिमानी रही। मम्मा की 3 विशेषताएं थी जिन्होंने उनको सहज देही अभिमानी बनाया। एक तो वो सदा रूहानियत में रहती थी, दूसरा वो सदा स्वमान में रहती थी,
और तीसरा उनके बाबा के साथ सर्व संबंध थे। इसलिए मम्मा को देही अभिमानी बनना सहज हुआ। मम्मा का चित्त बिल्कुल साफ था, किसी का भी अवगुण चित्त पर नहीं लगती थी, और निरहंकारी इतनी, कभी उनको नहीं आया कि मैंने ये सेवा की। हमेशा समझा ये प्रभु प्रसाद, बाबा ने कराया, बाबा ने मेरा भाग्य बनाया। चंद्रमा के समान शीतल थी, नम्रता, मधुरता, सच्चाई उनके जीवन में झलकती थी। सदा अथक, थकावट का चिन्ह नहीं, अथक सेवाधारी। अनेकों के संग में आते भी वो अति न्यारी और अति प्यारी थी, क्योंकि अधिकतर संग का रंग जरूर लगता है, लेकिन मम्मा बहुत बड़े परिवार के बीच रहकर भी न्यारी प्यारी रही। मुख से किसी आत्मा को मम्मा ने कभी अशुभ नहीं बोला होगा। सब कुछ जानते हुए, सामने वाले की कमियों को जानते हुए भी कभी अशुभ नहीं बोला। उनका सदा लक्ष्य रहा कि मैं सबके दुख दूर करूं। तो उन्होंने शीतल स्वभाव और मधुर वाणी से सबके दुख दूर करने का पूरा पुरुषार्थ किया। उनके चेहरे पर प्योरिटी की रॉयल्टी झलकती थी। और मम्मा ने श्रीमत में कभी मनमत मिक्स नहीं की। कभी नहीं कहा कि मेरा विचार है या मैं ऐसा समझती हूं। नहीं, बाबा ने कहा, बाबा ने समझाया है। और अपने लिए उनके जीवन में कोई कामना नहीं, इसलिए वो सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली कामधेनु बन गई। मम्मा सदा एकांत में एक की लगन में मगन रहती थी, और उनको 2 स्लोगन सदा याद रहते थे। पहला, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, और दूसरा, हुक्म ही हुक्म चला रहा है। तो ऐसी मीठी माँ की हम कितनी महिमा गाएं, कितनी विशेषताओं का वर्णन करें। सार में कहेंगे कि मम्मा सर्वगुण संपन्न थी, 16 कला संपूर्ण थी। ऐसी मीठी माँ के हम बच्चे आज उनके स्मृति दिवस पर हम उनके पद चिन्हों पर चलकर उन जैसा बनने का संकल्प लेते हुए मम्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। शत शत नमन। ओम शांति। चाहे जितनी लिखी जाए, चाहे जितनी कही जाए, चाहे जितनी लिखी जाए, चाहे जितनी कही जाए, महिमा थोड़ी ही होगी माँ की जितनी की जाए। महिमा थोड़ी ही होगी माँ की जितनी की जाए। चाहे जितनी लिखी जाए, चाहे जितनी कही जाए, महिमा थोड़ी ही होगी माँ की जितनी की जाए। महिमा थोड़ी ही होगी माँ की जितनी की जाए। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। सबने कहा माँ शारदा भी प्रभु महिमा ना गा सकती। हमने कहा प्रभु की वाणी भी माँ का गान न गा सकती। सबने कहा माँ शारदा भी प्रभु महिमा ना गा सकती। हमने कहा प्रभु की वाणी भी माँ का गान न गा सकती। वंदे मातरम कह कर वो भी माँ के गुण गाए। महिमा थोड़ी ही होगी माँ की जितनी की जाए। महिमा थोड़ी ही होगी माँ की जितनी की जाए। चाहे जितनी लिखी जाए, चाहे जितनी कही जाए, चाहे जितनी लिखी जाए,
चाहे जितनी कही जाए महिमा थोड़ी ही होगी, माँ की जितनी की जाए महिमा थोड़ी ही होगी, माँ की जितनी की जाए। जिसको मंदिर में पूजा, जिसको पर्वत पे ढूंढा, जिसको मंदिर में पूजा, जिसको पर्वत पे ढूंढा, उसने ही माँ बनकर अपनी हमको है पाला पोसा। जिसको मंदिर में पूजा, जिसको पर्वत पे ढूंढा, उसने ही माँ बनकर अपनी हमको है पाला पोसा। साक्षात्कारों वाली देवी साक्षात हम पाए, महिमा थोड़ी ही होगी, माँ की जितनी की जाए महिमा थोड़ी ही होगी, माँ की जितनी की जाए। चाहे जितनी लिखी जाए, चाहे जितनी कही जाए महिमा थोड़ी ही होगी, माँ की जितनी की जाए महिमा थोड़ी ही होगी, माँ की जितनी की जाए। वीणा वादनी हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी माँ तुम ही, दुर्गुण हारिणी माँ दुर्गा हो शक्ति दायिनी माँ तुम ही। वीणा वादनी हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी माँ तुम ही, दुर्गुण हारिणी माँ दुर्गा हो शक्ति दायिनी माँ तुम ही। तुलना किससे करे तुम्हारी उपमा दी जाए, महिमा थोड़ी ही होगी, माँ की जितनी की जाए महिमा थोड़ी ही होगी, माँ की जितनी की जाए। चाहे जितनी लिखी जाए, चाहे जितनी कही जाए, चाहे जितनी लिखी जाए, चाहे जितनी कही जाए महिमा थोड़ी ही होगी, माँ की जितनी की जाए महिमा थोड़ी ही होगी, माँ की जितनी की जाए। ओ माँ, 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 ओ माँ। ओम शांति। आज मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी का 56वां स्मृति दिवस है। आज ही के दिन 24 जून सन 1965 को मातेश्वरी जी ने अपने पुराने कर्मेंद्रिय और बंधनों को तोड़ संपूर्णता को प्राप्त किया था। भारत में सरस्वती को विद्या की देवी माना गया है और उसी रूप में सरस्वती की पूजा और वंदना होती है। बहुत सारे स्कूलों का नाम सरस्वती मंदिर रखा गया है, क्योंकि जहाँ शिक्षा मिलती है वहाँ पर जरूर सरस्वती का वास होता है। ऐसी मान्यता भारतीय संस्कृति में रही है। साथ साथ हमने देखा कि कुछ हमारे महान संत विद्वान अपने नाम के पीछे सरस्वती लगाते हैं। दुनिया में भी कुछ स्पेशल विद्या प्राप्त करनी हो तो सरस्वती पूजा का बहुत ही महत्व है। लेकिन वो सरस्वती कौन थी जिसका इस कलयुग में भी इतना बंधन अथवा पूजन हो रहा है? तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका जगदम्बा सरस्वती जी, आपने दुनिया में देखा होगा
कि कोई भी कार्य अगर किसी को सौंपा जाता है तो उसके अनुभव के आधार से उसको वो काम मिलता है। लेकिन यज्ञ में जब मातेश्वरी जी का पदार्पण हुआ तो उनकी बहुत ही छोटी आयु थी, लेकिन बाबा ने उनको मम्मा का टाइटल दिया। थी वो कुमारी, लेकिन फिर भी मम्मा कहा। और मम्मा ने भी बाबा ने जो कहा, बाबा की जो श्रीमत थी, उसको बिल्कुल हाजी करके अपने जीवन में उतारा। बहुत महान विभूति थी हमारी मम्मा, इसीलिए भक्ति मार्ग में भी इतना उनका गायन और पूजन होता है। हमारे आदरणीय भ्राता जगदीश जी एक अनुभव सुनाते हैं कि मातेश्वरी जी बाबा जो कुछ भी सुनाते थे उसको चात्रक की तरह ग्रहण करती थी, क्योंकि भक्ति मार्ग में सरस्वती को वीणा वादनी और हंस सवारी उनको दिखाया गया है, साथ साथ में कमल पुष्प भी है। तो भाई साहब इस बात को एक्सप्लेन करते थे कि ज्ञान की वीणा सदा बजाती रहती थी और हंस की सवारी माना बाबा ने जो ज्ञान रतन दिए बस उन्हीं को चुगना है, उन्हीं का मंथन करना है और उन्हीं को सबको सुनाना है। उसके अलावा मातेश्वरी जी ने कभी इधर उधर की बातों पर अपना समय नष्ट नहीं किया, इसीलिए हमारी मातेश्वरी मम्मा बन गई। चूंकि आज 24 जून है और उनका स्मृति दिवस है, तो हम सभी मिलकर के उनकी विशेषताओं को स्मरण करें और उन जैसा बनने का पुरुषार्थ करें। ओम शांति। ओम शांति। मातेश्वरी मम्मा जी को उनके स्मृति दिवस पर श्रद्धा सुमन। तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला। तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला। ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। रख तुझे पग तले पूजा करूं तेरे सिवा तेरी बता तेरी जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला। तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला।
के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ। बच के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ। तेरी खुशी मेरी खुशी, गम तेरा मेरा गम, तेरे लिए तेरी कसम लूंगा मैं 100 जन्म। तू नहीं तो दुनिया में कुछ नहीं मेरा, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के चल रे पला तेरी। ओम शांति। आज हम सभी अपनी प्यारी माँ जगदम्बा सरस्वती माँ की पुण्य स्मृति 24 जून मना रहे हैं। आज हम जानना चाहेंगे कि हमारी माँ में ऐसी कौन सी विशेषताएं थी जिन विशेषताओं के कारण माँ जगदम्बा सरस्वती जी बहुत कम समय के अंदर संपन्न और संपूर्णता की प्रतिमूर्त बन गई। हम भी चाहेंगे कि हम माँ की तरह संपन्न और संपूर्ण बने। इसके लिए हम आज पुण्य स्मृति दिवस पर संकल्प लेते हैं कि जैसे माँ में विशेषताएं थी, उन विशेषताओं को अपने जीवन में धारण करके संपन्न और संपूर्ण मूर्त बने। माँ के अंदर सबसे बड़ी विशेषता एक यही थी कि उन्होंने जिस दिन से बाबा के घर कदम रखा, उस दिन से सदा हाँ जी का पाठ पढ़ा। चाहे वो कैसी भी बात होती थी, कैसी भी परिस्थिति होती थी, लेकिन हर बात में उन्होंने सदा हाँ जी कहा और हाँ जी कहकर के वो सदा आगे बढ़ती चली गई। माँ के अंदर इकोनॉमी और इकोनॉमी की विशेषता भी कूट कूट करके भरी हुई थी। बाबा के प्रति वो एक निष्ठ थी। उन्होंने जैसे दुनिया में कहा जाता है पतिव्रता नारी के विषय में बात आती है, ठीक इसी तरह से माँ के अंदर भी पिताव्रता की विशेषता क्या होती है वो करके अपने साकार जीवन से हम बच्चों को दिखाए। माँ ने एक पिता के, ईश्वर के अलावा किसी और की तरफ नजर नहीं उठाई। माँ की वाणी इतनी निर्मल थी, इतनी सहज सारगर्भित थी कि उन्हों की वाणी को सुनकर के कैसा भी कठोर व्यक्ति होता था, कैसा भी हठी हो, कितना भी विकारों में तपा हुआ प्राणी क्यों न हो, लेकिन उनकी वाणी को सुनकर के वो व्यक्ति एकदम पिघल जाता था और उसके विकारों की मैं एकदम धुल जाती थी। माँ की वाणी में इतना ओजस्व था, इतना सार था कि माँ जब हम बच्चों के आगे अपनी वाणी को रखती थी तो कैसे भी व्यक्ति का अंतर मन का कपाट खुल जाते थे और साथ ही साथ तीसरे नेत्र पर जमी हुई जो धूल थी विकारों की वो भी मिट जाती थी। हमने माँ की विशेषताओं को देखा। माँ के अंदर इतनी मीठी वाणी थी
कि हर कोई उनकी वाणी को सुनने के लिए ललायत रहता था। जी करता था कि माँ की वाणी को दिन रात बैठ करके सुनते रहें और उनको अपने अंदर समाते रहें। माँ में यही विशेषता थी कि वो जो भी सुनती थी वो अपनी बुद्धि के अंदर धारण कर लेती थी। आज हम सभी कोई बात को धारण करने के लिए पहले कॉपी पेंसिल लेकर के कॉपी पर लिखते हैं, लेकिन माँ ने अपने जीवन में कभी भी कोई भी बात को कागज की कॉपी पर नहीं लिखा, लेकिन मन की कॉपी पर ऐसा लिख लिया जो सदा सदा के लिए लिखा गया। तो माँ के अंदर और भी इतनी अच्छी विशेषताएं थी, जैसे कि माँ कहती थी कि कोई भी हो, कैसा भी हो, लेकिन हर एक के प्रति शुभ भावना और शुभकामना रखते चले। देखा गया है कि कैसे भी दुशासन जैसे व्यक्ति हो, दुर्योधन जैसे व्यक्ति हो, चाहे कितने भी कठोर वाणी वाले हो, लेकिन अपनी मीठी वाणी के द्वारा, मधुर झंकार के द्वारा माँ उसके उस कठोर जीवन को भी बदल देते थे। माँ के अंदर कूट कूट करके विशेषताएं भरी हुई हैं। माँ जितनी गंभीर थी उतनी ही रमणीक भी थी। माँ के अंदर ऐसा ओजस्व था कि उनको देखते ही हर कोई उनके ऊपर अपने जीवन को न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता था। माँ वो वीणा वादनी थी। जब वो वीणा बजाती थी तो सचमुच में कहते हैं कि जैसे जंगल के अंदर जब कोई तपस्वी तपस्या कर रहा होता है तो उसकी तपस्या से वहाँ के शेर, भयानक जीव जंतु भी शांत हो जाते थे। ठीक इसी तरह से माँ की तपस्या, माँ की ओजस्वी वाणी भी हर एक के हृदय को पिघला देती थी। तो आज के दिन हम सभी ऐसा विशेष दृढ़ संकल्प करेंगे कि हम भी माँ की तरह इसी तरह से अचल अडोल बने, दृढ़ संकल्पी बने और उनके गुणों को अपने जीवन के अंदर धारण करने का विशेष संकल्प लें। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। ओम शांति। गूंज रही कानों में आज भी वो मधुरता, रह रहकर याद आती आपकी वो मीठी मुस्कान। सूरत आपकी ऐसी सुहानी, कल्प भर में ना होगा जिसका कोई सानी। हस्त वरदानी, नैन रूहानी, याद में रहकर आपकी आज भी आता है आंखों से पानी। याद में रहती सदा मगन, गोद में आपके पाए सब सुख सगन। कहकर आपने हाँ जी, वरदाता को भी कर लिया राजी। प्रभु प्रीत को सिद्ध करने जब हुआ कोर्ट में जाना, पर आपकी शक्ति के आगे पड़ा जज को भी सर झुकाना। हिला न सका कोई भी आंधी और तूफान, मानव सेवा को दिया एक नया आयाम। अंगूर की वो लताएं याद तुम्हारी दिलाएं, मधुबन की ये फिजाएं माँ आज भी तुम्हें बुलाएं। पालना आपकी ऐसी अनमोल, चुका ना सकेंगे जिसका मोल। मिट ना सकेगा प्रभु के दिल से जिसका नाम। ऐसी शारदे माँ को मेरा सत सत प्रणाम, सत सत प्रणाम, सत सत प्रणाम। ओम शांति।